स्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लोग एक क्यूज चलाते हैं और क्यूज के माध्यम से बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी करके सरकारी जॉब की जो तैयारी होती है उसमें वो मुकाम को हासिल करते हैं। यानी अपना तो सपना साकार करते हैं, साथ ही साथ माता पिता का भी सपना को साकार करते हैं। उनसे हम मिलेंगे और जानकारी लेंगे। ये जो क्यूज चलता है इसका नाम है यूथ अचीवमेंट। सर, आपका एग्जाम टूर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने क्विज के बारे में बताइए। एक्चुअली क्विज जो है हमारा जो चलता है सामूहिक संस्था है और बिना पैसे का संस्था है। एक नॉमिनल खर्च पे चलता है। जो टेस्ट वगैरह का जो चार्ज लगता है, कॉपी फोटो कॉपी का वही लगता है, कोई फीस इसका नहीं है। और क्विज का स्थापना इसी उद्देश्य से किया गया था कि ये 90 के दशक से एक्चुअली चल रहा है। तो 90 के हिसाब से उस समय जो भी तैयारी करने आते थे तो पैसे का अभाव होता था गार्जियनों के पास, कोई ट्यूशन वगैरह नहीं ले सकता था। तो आपस में बैठ के पढ़ाई शुरू हुआ था उस समय में। और आपस में इस तरीके से हुआ कि कोई मैथ का विशेषज्ञ था, कोई साइंस का जानकार था, कोई किसी की चीज़ का जानकार था, अलग अलग तरीके का था। तो एक जगह बैठ के सारे लोग डिस्कशन करते थे और सारा सॉर्ट आउट निकल जाता था। तो अलग से ट्यूशन लेने का कोई ज़रूरी होता नहीं था। तो इस तरीके से इस क्विज का शुरुआत हुआ। और जहाँ तक मुझे याद है शायद अली सर को थे, जो कि यूपीएससी क्वालिफाइड है, जो इसके संस्थापक है, यूपीएससी में क्वालिफाई करके गए हुए जो हमारे संस्थापक हुआ करते थे वो। एक बात बताइए, ये आपके क्यूज में कितना लोग, कुछ सीमित सीट रखे हैं या कोई भी आके कर सकता है? क्या कुछ क्राइटेरिया हो, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, तो सीमित तो इस हिसाब से है क्योंकि हम लोग एक रूम में करते हैं और रूम एक किराए पर लेते हैं जो 10 बाई 10 अमूमन होता है। यहाँ पर पटना का रूम का स्थिति देखते हैं तो एवरेज 20 से 25 आदमी बैठ के उसमें कर सकते हैं। तो उतना ही लड़के को लेते हैं और हर साल हम इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। हर साल इसका एग्ज़ाम होता है और जो लड़के क्वालिफाई करते हैं उन्हीं में से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 20 से 25 सीट ही हैं, तो 5 से 10 हमको ज़रूरत होता है। जो कि हर साल या 15 लड़के जो है हर बार निकल जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो जो सीट रिक्वायर बचता है, शेष सीट जो भी बच जाता है, उसके लिए हम जो भी लड़के हैं उसको उसमें से टॉप जो भी आते हैं ऊपर से उनको हम उठा लेते हैं। आप इस 2022 का एग्जाम ले चुके हैं या लेना अभी बाकी नहीं, है? अभी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ। अभी हमारा एग्ज़ाम होगा होली के बाद, समझिए होली मार्च के के बाद। बाद जी होगा। जी, होली के बाद हो जाएगा एग्ज़ाम, होगा टेस्ट हमारा, जिसके माध्यम से अभी जो है तो अभी तो यहीं पे इसी एलआईटी में लखनचंद कोठी में चल रहा है। तो रूम यहाँ पे बड़ा है तो हो सकता है 10-12 लड़के और लिए जाएंगे अभी हमारे पास है। बाकी जो अभी थे वो बिहार एसएससी में हो गए हैं, दरोगा में हो गए हैं कई सारे लड़के। तो अभी थोड़ा सा खाली चल रहा है तो इसके लिए एग्ज़ाम होगा फिर। और जो भी आना चाहे इच्छुक हो तो आ सकते हैं, टेस्ट दें। नंबर जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से उनको एंट्री मिल जाएगा। आप जैसे कि मान लीजिए सभी एग्जाम के लिए चलाते होगा, रेलवे हो गया, दरोगा हो गया, हाँ एनटीपीसी हो गया, सब कुछ के लिए। हाँ, तो जनरल उसका जो कॉम्पिटिशन। जो क्वेश्चन होता है वो आपस में सेट करते हैं। हाँ, आपस में ही सेट करते हैं सारे लोग, जो भी अनुभवी आदमी है, वरिष्ठ सदस्य। और परीक्षा को देखते हुए, आगामी परीक्षा पैटर्न को देखते हुए, जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा में उसी हिसाब से सेट किया जाता है। एक तरह से समझिए एग्जाम के सेंटर में ही आप बैठे हुए हैं और जो भी परीक्षा चल रहा है उसी के हिसाब से पैटर्न होता है हमारा। जब आप लोग थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं तो आप पर कौन गाइड करते हैं? चूंकि शिक्षक तो है नहीं, हाँ, कोई उस टाइप के लोग हैं नहीं, तो कौन है इसको देख रेख करते हैं? जब भी इस तरीके का भी कोई समस्या आता है तो हमारे जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं उनसे फ़ोन पर राय विचार लिया जाता है। किसी भी तरीके का समस्या आ जाए, किसी भी तरीके से मतलब है, या पढ़ाई में कोई समस्या आ जाए, किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आ जाए, तो बहुत सारे साथी हैं जो सब जगह पोस्टेड है, बताया है कि रेलवे में है, सचिवालय में है, दरोगा है, जो जिस लाइन से समस्या है, यदि किसी उसमें है कोई तो उनसे संपर्क करके समस्या का समाधान निकाल लिया जाता है आपस में ही बैठ के। और लोगों से बातचीत करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न होगा या कोई जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम टूर चैनल में जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हम इनसे संपर्क करके आप लोगों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। क्या आप यूथ में टेस्ट देते हैं? जी। कितना दिनों से दे रहे हैं? 1.5 साल से। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं? रेलवे का। इस बार आपका पीटी हुआ है? नहीं, पीटी नहीं हुआ है। रिवाइज में संभावना हो सकता है हाँ, आपका? संभावना है, आ सकता है। तो आपका मतलब यहाँ टेस्ट जो 1.5 साल से दे रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है आपका? अच्छा है। पहले जहाँ पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है। किसी इंस्टीट्यूट में देते थे, अब ये लोग आपस में बैठ के देते हाँ, हैं। बहुत अच्छा है। दोनों में कितना अंतर लग रहा है? बहुत का 100% का अंतर है। अंतर है। हम्म। चलिए, और लोगों से हम पूछेंगे कि यहाँ से जो भी बच्चे निकले हैं, कोई ऐसे सीनियर, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोई एक ऐसा सीनियर का नाम बताइए जो सबसे अच्छे पद पर गए हैं, यानी आपके क्यूज का सबसे वरिष्ठतम सदस्य का नाम मुझे बताइए। जो हम लोग के संस्थापक रहे, जो यूपीएससी क्वालिफाइड है वो भी हैं, और उनके अलावा भी ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर अभी भी पोस्टेड है और वर्तमान में भी काम कर सकते हैं। हमसे बहुत आगे हैं हाँ, वो, जो बहुत 1990 से आप जान रहे हैं कि ये हम लोग का संस्था चल रहा है, तो उस समय तो हम लोग का नाम पता होगा नहीं। उस समय तो हम लोग जन्म भी नहीं हुए थे, इसी के लिए बहुत लोगों का नाम तो नहीं पता, बट सब जो है
आधा से ज़्यादा बड़ा बड़ा पोस्ट पे ही पोस्टेड है। देखिए, सबसे बात करना संभव नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग बाहर भी हैं। चूँकि ये लोग 25-30 आदमी बैठ के आराम से प्रतिदिन, वह जाड़ा हो, गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो या सैटरडे संडे कोई भी दिन हो, ये लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, टेस्ट लगाते हैं और उसकी जितनी भी समस्या होती है आपस में सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। और यदि आपस में नहीं हो पाया तो अपने सीनियर से संपर्क करते हैं। यानी कि ये जो तैयारी करते हैं, एक फिक्स है कि 25-30 बच्चे जो तैयार होते हैं उसमें से प्रति साल 15 से 20 बच्चे ज़रूर निकल जाते हैं। और अलग अलग क्षेत्र में, ये नहीं कि एक ही जगह, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन लोगों से जुड़कर टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट में एंट्री के लिए ये लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर साल टेस्ट कंडक्ट होता है। टेस्ट में जो भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं वही सब वापस एंट्री में आ पाते हैं। तो वो लोग आते हैं, जिस तरीक़ा से सुपर 30 हुआ ठीक उसी प्रकार से ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सुपर 30 चला रहे हैं। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।